नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। इस वक्त संसद का मानसून सत्र चल रहा है। जरूरी है कि इसमें महंगाई और बेरोजगारी समेत जनहित से जुड़े बड़े मुद्दों पर खुलकर बहस हो। सदन में सकारात्मक बहस के जरिए समस्याओं का समाधान हो और आम जन को राहत मिले। लेकिन ऐसा होने के बजाय सदन से लेकर सड़क तक सोनिया गांधी से ईडी के सवाल करने पर हंगामा बरपा हुआ है। सियासत लगातार परवान चढ़ती चली जा रही है। जी हां, इस वक्त मुख्य विपक्षी दल का फोकस अपनी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर है, जो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सवालों के घेरे में है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस अध्यक्ष को सबसे पहले 21 जुलाई को पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय बुलाया गया। तब उनसे करीब 2 घंटे तक पूछताछ हुई, जबकि अब सेकंड राउंड की पूछताछ में सोनिया गांधी से ईडी ने कई घंटों तक सवाल किए। खैर, सोनिया गांधी ने सवालों का क्या जवाब दिया इसका तो पता नहीं, लेकिन उनसे ईडी के पूछताछ करने पर कांग्रेसियों का गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं के भारी हंगामे के बीच ईडी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पर राहुल गांधी तक को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद कांग्रेसियों का गुस्सा और फूट पड़ा। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बोर्ड पर काली पोतने के साथ ही उसके बाहर बीजेपी ऑफिस लिख दिया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को ड्रामा बताया। खैर, जो कुछ हो रहा है वो कितना जायज है, कौन सही है और कौन गलत, जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे सोनिया, सवाल और सियासत। तो नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक बार फिर से ईडी दफ्तर पहुंची, जहां उनसे लंबी पूछताछ चली। जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने उनसे कई बड़े सवाल किए। हालांकि किस सवाल के जवाब में सोनिया गांधी ने क्या कहा इसका फिलहाल पता नहीं है। इसके पहले 21 जुलाई को सोनिया गांधी से जब ईडी ने पहली बार पूछताछ की थी तो जांच अधिकारियों ने करीब 2.5 दर्जन सवाल किए थे। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेसियों ने पहले की तरह एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन दिल्ली के साथ ही सभी राज्यों में देखने को मिला। कांग्रेस के जोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच में को भी पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया जब वह एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए सड़क पर बैठ गए। राहुल गांधी ने हिरासत में ले जाने से पहले कहा कि भारत में पुलिस का राज है, मोदी एक राजा हैं। राहुल ने ट्वीट कर यह भी कहा कि मोदी सरकार में तानाशाही हो रही है, इनके राज में शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जिस तरह से झूठे मामले में ईडी में पेशी के लिए बुलाया जा रहा है और उसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने पर राहुल गांधी को जिस तरह से हिरासत में लिया गया है, उससे पता चलता है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। उधर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर विरोध जताया। वहीं इंदौर में भी कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वे न सिर्फ ईडी दफ्तर में घुसे बल्कि ईडी दफ्तर के लगे बोर्ड पर कालिख पोतने के साथ बाहर डिवाइडर पर लिख दिया कि बीजेपी ऑफिस है। कांग्रेस के इस हल्ला बोल पर बीजेपी का कहना है कि ये ड्रामे के सिवा और कुछ नहीं है। खैर, सोनिया से सवाल को लेकर जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है, चलिए अब उससे चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि समित पात्रा जी ने क्या कहा। जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर बना रही है वह भी पूरा देश देख रहा है। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है यह भी पूरा देश देख रहा है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है। तो सोनिया, सवाल और सियासत,
जनता मांगे जवाब में आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी के प्रदेश संयोजक हैं कुमार अशोक पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रायपुर से कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हैं। गंगवानी साहब, आपका भी स्वागत है। दिल्ली से आपके प्रवक्ता हुदा जारीवाल जी हैं। जारीवाल जी, आपका भी हमारे इस खास प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। और लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार दिलीप अग्निहोत्री जी हैं और हमारे साथ स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले गंगवानी जी, आपसे ही है, ईडी अपनी एक तरह से प्रक्रिया, अपनी जो कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई के दौरान इस तरह से कांग्रेसियों का हंगामा करना पूरे देश में, अरे उन्होंने नोटिस भेजा है, उनको जाकर उनसे सवाल कर रहे हैं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये कितना उचित है? गंगवानी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है त्रिपाठी सर जी। मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाया, मेरा निवेदन था रिपीट कर देते आप प्लीज। जी गंगवानी साहब, भाई ईडी एक संस्था है, उसने जो भी केस दर्ज किया है उस पे वो पूछताछ कर रही है। कहीं अभी उनकी गिरफ्तारी थोड़ी कर ली है, गलत तरीके से गिरफ्तारी की हो, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 21 तारीख को भी इसी तरह प्रदर्शन, फिर से इसी तरह प्रदर्शन, चारों तरफ। आम आदमी के लिए क्यों आप परेशानी खड़ा कर रहे हैं? आम आदमी आप लोगों के इस प्रदर्शन से प्रभावित हो रहा है। देखिए त्रिपाठी, स्पष्ट कर दूं, कहीं ना कहीं जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, आज इलेक्शन मैनेजमेंट डायरेक्टरेट के रूप में काम कर रहा है। हमें ऐतराज ईडी से नहीं है। ईडी से पीछे जो केंद्र की मोदी सरकार ईडी का जो दुरुपयोग कर रही है, न केवल ईडी का, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो अन्य सरकारी और संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसका जो दुरुपयोग आज विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए, विरोधियों के स्वर को दबाने के लिए, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए किया जा रहा है। हमें आपत्ति उस बात से है। और सबसे बड़ी चीज देखिए त्रिपाठी जी, क्या ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए और कांग्रेस के नेताओं के लिए है? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर आज तक कार्रवाई हो रही है ईडी की? और उसके बाद बड़ी देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे तो कार्रवाई होती नहीं, इसके अलावा जो अन्य नेता हैं वो भी आके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो उस पर सारी ईडी की कार्रवाई खत्म हो जाती है। चाहे नारायण शिंदे जी की बात करूं, एकनाथ शिंदे जी की बात करूं, आज कहीं ना कहीं शारदा चिटफंड घोटाले के जो मुकुल राय थे, जो उसके स्पष्ट घोटाले में उनका नाम आ रहा था, आज जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, सारी ईडी और सीबीआई की जांच खत्म हो जाती है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में पहले भी इनके द्वारा लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का दुष्प्रयास किया गया, और अंत में आज ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस कुल मिलाकर ईडी के सरकार बनाने में सफल रहे। तो हमारी आपत्ति इस बात से है कि क्या सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटने के लिए जो संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है वो कितना जायज है? और कहीं ना कहीं देखिए, हम एक सत्याग्रह आंदोलन के लिए, आपको स्पष्ट कर दूं, महात्मा गांधी जो स्मारक है वहां पे हम परमिशन मांगते हैं। हमारे राज्यसभा के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन, उन्होंने इस पर उनसे पत्र लिख के परमिशन मांगी। हमारी महात्मा गांधी के स्मारक पे अगर हम सत्याग्रह करना चाहते हैं, आज जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके हमारी आवाजों को कुचलने का दुष्प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं, तो उसके लिए परमिशन देने के लिए तैयार होते। 2015 में गंगवानी साहब, आपसे सीधा सा एक सवाल है, ठीक है, आपको लगता है कि ईडी निश्चित रूप पे सरकार के प्रभाव में आके काम कर रही है, आपका आरोप है, वो तो खैर पांडे जी उत्तर देंगे उसका, लेकिन यंग इंडिया के नाम से जिस तरह से एजीएल ट्रांसफर हुआ है, यंग इंडिया, क्या वो प्रक्रिया सही थी? आप जानते होंगे इस पूरे प्रकरण के मामले में 90 करोड़ का मामला है। जी त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा प्रश्न। मेरा निवेदन है थोड़ा समय दीजिएगा, पूरा चीजें आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले नेशनल हेराल्ड एक ऐसा न्यूज़पेपर जिसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू जी ने सन 1938 में की थी, और ये नेशनल हेराल्ड पेपर ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेज सरकार तत्कालीन उनसे बहुत डरती थी, इसकी अप्रोच विदेशों तक थी। कहीं ना कहीं इनके जो समाचार पत्र थे, उसके जो न्यूज थी, उससे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सीधा सीधा सहयोग मिलता था। अब चीजें और स्पष्ट कर दूं, जो ये कुछ विपरीत परिस्थितियों में नेशनल हेराल्ड को लगातार नुकसान होता रहा, और एक समय 90 करोड़ के लोन में आया। 90 करोड़ में से 67 करोड़ त्रिपाठी जी, थोड़ा सा निवेदन समय दीजिएगा, जो वेतन, भत्ते, पेंशन, अन्य चीजों से जुड़े थे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभाई, तो नेशनल हेराल्ड पेपर की जो सक्रिय भूमिका है उसे नकारा नहीं जा सकता था। तो उसको विपरीत परिस्थितियों से उभारने के लिए हमने 100 करोड़ रुपए लोन दिया उनको। और आपको स्पष्ट कर दूं, इस 100 करोड़ लोन कहां से दिया? लोन कहां से दिया? देखिए, मैं वो स्पष्ट कर दूं त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी ने अपने व्यक्तिगत फंड के माध्यम से, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो उसका पूरा सम्मान था। तो हम चाह रहे थे कि एक अच्छे न्यूज़पेपर को कंटिन्यूएशन बना रहे, उसके लिए हमने सहयोग के रूप में किया। और सबसे बड़ी बात है, 90 करोड़ रुपए जो दिया, उसके बदले में इक्विटी इशू की गई। और इक्विटी इशू जो है ये कोई गैर कानूनी नहीं है। आज टाटा, अंबानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं,
लोन के बदले में इक्विटी इशू करती है। और सबसे बड़ी चीज देखिए त्रिपाठी जी, ये पूरी कंपनी जो है सेक्शन 25 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर की गई है। सेक्शन 25 में जो भी कंपनी रजिस्टर की जा सकती है, उसमें न केवल उसका शेयर धारक, जो उसके सदस्य है, जो उसके अंशधारी है, और मैनेजरियल कमेटी के जो सदस्य है, उनको न 1 रुपए का वेतन दिया जा सकता है, न कोई लाभांश दिया जा सकता है। तो जब ऐसी कंपनी जो नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी है, उसके ऊपर ये आरोप लगाना कि आज उस पर भ्रष्टाचार हो रहा है, ये पूरी तरह आपत्तिजनक है। देखिए, आप लोन कांग्रेस पार्टी ने दिया है, राहुल जी ने, सोनिया गांधी जी ने नहीं दिया, और राहुल जी की और सोनिया जी की 38% भागीदारी है, 76%। बात समझ लीजिए, क्या त्रिपाठी जी एक बात समझ लीजिए, अगर एक नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी, अगर आप मेरे हिसाब से लॉ को समझते होंगे, यहाँ बैठे होंगे विशेषज्ञ, तो इस बात को बेहतर समझेंगे कि सेक्शन 25 के अंतर्गत अगर कोई कंपनी रजिस्टर होती है, तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो उसके सदस्य है या अंशधारी है, उनको 1 रुपए भी लाभांश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक ट्रस्ट, जो भी उसका होगे संपत्तियां हैं या जो लाभांश है, वो एक ट्रस्ट के माध्यम से सामाजिक कार्यों में इन्वेस्ट किया जाता है। और सबसे बड़ी इसकी क्रोनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा कि 2012 में जब ये केस शुरू किया जाता है, तो इसमें जब 2015 में सरकार बदलती है, जब केंद्र में मोदी सरकार बनती है, तो ईडी की प्रारंभिक जांच में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग वाला जैसा कोई मामला नहीं है, ये केस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं 2018 की बात सुन त्रिपाठी जी, जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है, कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार को अपना सत्ता का सिंहासन डोलता हुआ दिखता है, तो कहीं ना कहीं दुर्भावनावश विपक्ष के नेताओं का, हमारे राहुल गांधी आज महंगाई, बेरोजगारी, देश की सुरक्षा से लेकर अग्निपथ योजनाएं, जो कहीं ना कहीं आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, उनमें सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनकी राजनीतिक इमेज को खराब करने के लिए कोई दुर्भावनावश कार्रवाई की जा रही है। जब सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुब्रमण्यम स्वामी वही व्यक्ति हैं जो एफआईआर भी नहीं करते, एक छोटी सी शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। उनका एक कथन मुझे याद आता है त्रिपाठी जी, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब उस देश में उस स्थिति में आ चुकी है कि बिना चुनाव लड़े वो कहीं भी सरकार बना सकती है। वो इनका स्पष्ट कथन बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। आज किस प्रकार लोकतंत्र, ये आज का मुद्दा नहीं है, आज का मुद्दा ये नहीं है, आज का मुद्दा ये नहीं है गंगवानी जी। मुद्दा ये है कि ईडी पूछताछ कर रही, आपसे भी मैंने सवाल किया कि यंग इंडिया के नाम से एजीएल ट्रांसफर हो जाती है पूरी। एजीएल के नाम से आप भी जानते हैं पूरे देश में कहां कहां कितनी प्रॉपर्टी है, ये आपको मालूम होगा। बहादुर शाह जफर मार की अकेली प्रॉपर्टी कम 100 करोड़ से ऊपर की है, जो आपका कार्यालय था जिसपे यंग नेशनल हेराल्ड का। तो निश्चित तौर पे ये जो बात यहां कहां आ रही है, 90 करोड़ आपने दिया, ठीक है, आपकी पार्टी है, आप अध्यक्ष है, पार्टी से दे दिया, वो भी ठीक है। यंग इंडिया के नाम ट्रांसफर हो गया, 1057 शेयर धारक थे एजेएल में, और यंग इंडिया में अकेले शेयर धारक हो गए 38% सोनिया जी और राहुल जी। इस कारण ये सवाल उठ रहा है। खैर, हम आपके पास आएंगे, इसका उत्तर तो खैर पांडे जी देंगे। हम एक बार हुदा जी के पास चलते हैं। आप पार्टी का क्या है इसमें एक्शन? हुदा जी, आप पार्टी क्या कहती है इस पूरे मुद्दे पे? क्या ईडी एक स्वतंत्र संस्था है? क्या वो प्रभावित होकर के काम कर रही है? फिर तो कल आपकी भी सरकार दिल्ली में बन सकती है, आप भी, अगर आपके समय भी ईडी की कोई कार्रवाई करेगी तो उस पर इसी तरह के आरोप लगेंगे। हुदा जी, देखिए, आपने देखा है कि जब से बीजेपी पावर में आई है, वो चाहे वो ईडी हो जाए, चाहे वो सीबीआई हो जाए, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट हो जाए, वो इन तमाम संस्थाओं को एक तरह से अपनी घर की खेती समझते हैं। आप माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय पे भी आरोप लगा रही हैं। मैं बिल्कुल आरोप मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा रही हूँ, मैं बीजेपी के उन नेताओं पे लगा रही हूँ जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उनके जो फैसले हैं उनको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। ये तमाम जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है, इसमें कहीं ना कहीं इतना ज्यादा ये बीजेपी पार्टी से, सेंटर से प्रभावित है। आपने देखा अभी हाल फिलहाल में डॉक्टर सत्येंद्र जैन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, जिन्होंने अपना मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट जो यूनाइटेड नेशंस तक में सराहा है, उससे पूरा दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल अपने हेल्थ और एजुकेशन, दो चीजों के लिए जाना चाहता है। तो किस तरह से डॉक्टर सत्येंद्र जैन के ऊपर किस तरह से बेबुनियाद इल्जाम लगाए और सारे इल्जाम गलत साबित हुए, सामने की बात है। अभी इनका नेक्स्ट टारगेट है मनीष सिसोदिया जी, क्योंकि वो इतना एजुकेशन पे काम करते हैं, क्योंकि दिल्ली में स्कूल्स को लेके इतना काम हुआ है। एक जो दिल्ली की तमाम सरकारी स्कूल्स की जो स्थिति बदली है, दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल का जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, उससे इन लोगों को आपत्ति है, परेशानी है। तो इनका तरीका यही है कि हम
इस तरह की, चाहे वो सीबीआई की जांच करवा दें, चाहे गलत गलत तरीके से इल्जाम लगा दें, चाहे इसमें आपका हम वो जानना चाहेंगे मत। इसमें जो मैंने अभी बताया है, आपके पास भी जानकारी होगी, जो जिस तरह से सोनिया जी पे और राहुल जी पे प्रकरण दर्ज करके पूछताछ अभी हो रही है। आप भी जानते, कोई एक कंपनी एजीएल जिसकी करोड़ों की संपत्ति है, वो ठीक है अखबार चलता था, अखबार घाटे में हो सकते हैं, हिंदी का भी अखबार था, नवजीवन था, वो भी घाटे पे था, लोगों को सैलरी, लेकिन घाटे पे जाता रहा। लेकिन उसकी जितनी भी संपत्ति है उसका मूल्यांकन अगर आप करेंगे तो करोड़ों में है, करोड़ों, 90 करोड़ नहीं, उससे बहुत ज्यादा ऊपर। ऐसी स्थिति में दूसरी कंपनी बनती है, लोन दिया जाता है, पार्टी लोन देती है, और पार्टी लोन देने के बाद वो उसके 38% शेयर धारक सोनिया जी और राहुल जी हो जाते हैं, जबकि एजेएल के शेयर धारक 1057 शेयर धारक थे। उसमें बाकी आप भी जानते कि 38% सीधे 76% हो जाता है, बाकी 24% में और भी जो है, ये सवाल है। यहाँ पे पार्टी लोन देती है, शेयर धारक राहुल जी और सोनिया जी हो जाते हैं। देखिए, आपका ये डिबेट का पहली बात तो टॉपिक बेशक वैलिड है, और मैं समझती हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं जो सवाल उठा रहे हैं वो वैलिड है, बट आप ये भी देखिएगा कि बीजेपी द्वारा कितने दफा जो इल्जाम लगाए जाते हैं, बीजेपी ने तो हिंदुस्तान की रेल, जेल, सेल, गेल, एयर इंडिया से लेके जितने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उसको तो वो प्राइवेटाइज कर चुके हैं, इंडिया की पूरी संपत्ति को खत्म कर चुके हैं। आप पेट्रोल प्राइसेस देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, तमाम इस तरह की चीजें देख लीजिए। मेरा ख्याल से इन चीजों पे फोकस करना क्या ज्यादा बिल्कुल सही कह रही हैं आप, नहीं रहेगा क्या? हुदा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आज मानसून सत्र चल रहा है संसद का, वहां बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, अन्य जनहित के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। ईडी अगर सोनिया जी से पूछताछ कर रही है, उसको लेकर के पूरा सदन की कार्रवाई आप बाधित कर दें, राज्यसभा की कार्रवाई आप बाधित कर दें, ये कहां तक उचित है? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया जी। तो मेरा ख्याल से हम लोग अगर मुद्दों की बात कर लें, मैं आप ही के शहर भोपाल से ये डिबेट कर रही हूँ, मैं दिल्ली से, आई मीन डिबेट तमाम में ज्यादातर दिल्ली से होती है, और आप भोपाल की मैंने जो सूरत हाल देखी है, जिस तरह की यहाँ पे, बिल्कुल झीलों की नगरी में आपका स्वागत है, झीलों की नगरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी की मैं भांजी भी होती है इत्तेफाक से, तो कांग्रेस परिवार से ही बिलोंग करती हूँ मैं आपकी प्रवक्ता। तो मेरा यहाँ पे जिस तरीके से, मतलब आप जो बात कर रहे हैं, चाहे वो सोनिया जी की बात कर रहे हैं, राहुल जी की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने मुल्क के हित के लिए, मुल्क के बेहतरी के लिए, कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों तक जो काम किया है, वो अचानक से वो काम एक तरह से दबा दिए जाते हैं। और ये ईडी और सीबीआई इस तरह के रेड करके जो मेन मुद्दे हैं, आप बेरोजगारी पे बात कर ले, पूरा भोपाल नगरी पानी में डूबा हुआ है। आप मतलब इस तरह की जो एक्चुअल टॉपिक्स हैं, फ्लडिंग हो रही है हर जगह पे, इतनी बुरी सूरत हाल है, जितने बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, आप चाहे गुजरात देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए, मध्य प्रदेश में भोपाल के अलावा तमाम शहरों का हाल देख लीजिए, हम पेट्रोल प्राइस हाइक पे बात कर ले, हम बेरोजगारी पे बात कर ले, हम क्यों इन मुद्दों पे बात नहीं करते? बार बार ये जो सीबीआई की रेड, ईडी की रेड, इस तरीके से ये जो टॉपिक को डाइवर्ट किया जाता है, कहीं ना कहीं जो मुद्दे होते नहीं है उनको मुद्दे बना के सामने रख दिया जाता है, तो इससे तो जाहिर सी बात है मीडिया का भी कहीं ना कहीं इस चीजों में टाइम वेस्ट होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो डाइवर्ट कर रहे हैं तो आप डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं? अगर वो डाइवर्ट कर रहे हैं तो आप डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं? हम तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, मैं तो आपसे भी डिबेट पे यही बात कर रही हूँ, क्या हम मुद्दों की राजनीति नहीं कर सकते? क्या हम मुद्दों की बात नहीं कर सकते? आप अगर आम आदमी पार्टी के आपने सुना होगा कि हम तो बात ही सिर्फ जनता के हित की करते हैं। मैंने हुदा जी आज बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा छोटा हो गया, क्या सोनिया जी से ईडी ने पूछताछ की? किनमें से आप ही बता दीजिए, मुद्दा कौन सा बड़ा है? बेरोजगारी है, महंगाई है, या सोनिया जी से ईडी ने पूछताछ की है वो बड़ा मुद्दा है? यकीनन महंगाई, यकीनन जो भ्रष्टाचार हो रहा है, यकीनन ये जो तमाम मुद्दे हैं जिसको सेंटर बीजेपी कभी भी एड्रेस नहीं करना चाहता, ये सारे मुद्दे आज देश के लिए बड़े, हमेशा से बड़े थे, हमेशा बड़े रहेंगे। अभी 2024 के चुनाव सर पर हैं, तो आपको पता ही है बीजेपी हमेशा एक इलेक्शन मोड में रहती है, चाहे वो स्टेट के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो, चाहे वो यहाँ पे नगर निगम के इलेक्शन हो। आपकी मध्य प्रदेश के नगर निगम के इलेक्शंस को मैंने काफी भोपाल में रह के फॉलो भी किया है, काम भी किया है यहाँ पे, तो मैंने इतनी यहाँ पे भी भ्रष्टाचार देखी। हमने एक प्रोटेस्ट रैली निकाली थी, तो हर जगह तो बीजेपी बेईमानी का मॉडल लेके चलती है। तो कहाँ से हम बात करेंगे मुद्दों की, कहाँ से हम बात करेंगे रोजगार की? चलिए पांडे जी हैं हमारे साथ, पांडे जी हैं। हुदा जी, निश्चित तौर पे आपकी बातों से यही लग रहा है
कि आप शरीर जरूर आप में है, लेकिन आत्मा अभी भी आपकी कांग्रेस में बसती है, पारिवारिक है मामला। जी पार्टी के साथ हूँ मैं जो जनता के हित की बात की बात जी करें। जी हुदा जी हमारे साथ पांडे जी हैं। पांडे जी आपने मैंने सारे सवाल कांग्रेस से भी कर लिए, आप पार्टी से भी कर लिए हैं, अब आप ही को उत्तर देना है। लेकिन बात सही है कि इस समय महंगाई, बेरोजगारी, ये जैसे सारे बड़े मुद्दे हैं और दोनों ही विपक्षी दलों का आरोप है कि आप उन मुद्दों से आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उखाड़ते हैं, इस तरह के मुद्दे लाते हैं जिससे आम जनता का ध्यान, जो सबसे बड़ा इस समय मुद्दा है महंगाई का, वो हट जाए। एसपी त्रिपाठी साहब, आप एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, सुलझे हुए पत्रकार हैं, लेकिन आप जानते होंगे कि ये मुकदमा शुक्रिया ये मुकदमा आज नहीं कायम हुआ है जी। ये मुकदमा बहुत पहले कायम किया गया है जी। और जो सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो उत्साही मित्र हैं अजय गंगवानी जी, इनके पास सारे जवाब थे। तो यही मुकदमा आपकी एनडीए सरकार आई तब कायम किया गया है, पहले नहीं हुआ। हाँ, तो मैंने कहा काफी टाइम हो गया है। आज तो इसमें मतलब आज की बात नहीं है कि 2 महीना पहले, 4 महीना पहले इस पे ये लोग जमानत पे रिहा हैं। ये लोग जमानत पे हैं, दोनों के दोनों लोग जमानत पे हैं और जमानत का अर्थ होता है कि पूछताछ जारी रहेगी और पूछताछ के लिए ये उपलब्ध होंगे, ऐसा ही जमानत में दिया जाता है जी। आज अगर हमारे उत्साही मित्र के पास सारे जवाब हैं तो यही जवाब तो आपको ईडी में देना है। आप यही जवाब ईडी में दे दीजिए। आप सत्याग्रह कर रहे हो, बिल्कुल देंगे तो जवाब गंगवानी साहब आपकी बात आई, हुदा जी बात कर रही थी, बीच में टीका टिप्पणी नहीं की। पांडे जी आपसे भी अनुरोध है, सुन रहा था आप रायपुर में बैठे हैं, वो लखनऊ में बैठे हैं, इतना लंबा डिस्टेंस है, देखिए बीच में टीका टिप्पणी करेंगे तो ना उनकी बात आ पाएगी ना आपकी बात आ पाएगी। आपसे मेरा अनुरोध है। नहीं, आपको मौका दूंगा, आप जवाब दे दीजिएगा, उनकी बात आ जाए। पत्रकार हैं, उनके पास भी सारी बातों का जवाब होगा और मेरे पास भी आपके सारे प्रश्नों का उत्तर था, लेकिन मैंने बीच में नहीं बोला। अब मुझे भी कम से कम अपनी बात कहने नहीं दीजिए। आपसे आधा वक्त और इतना ही वक्त अगर आप लोग पार्लियामेंट में कर दो। अगर महंगाई मुद्दा है, अगर देश आपके लिए मुद्दा है, अगर राष्ट्र की सुरक्षा आपके लिए मुद्दा है, तो संसद को चलने देना चाहिए और ये प्रश्न संसद में उठाने चाहिए। वहां तो आप संसद बंद करा देते हो, सड़क पर जवाब नहीं मिलेगा, उत्तर कोई सड़क वाला नहीं देगा। वो सड़क वाले ने उत्तर दे दिया और उत्तर देकर के आपको विपक्ष में बैठा दिया और भारतीय जनता पार्टी को वहां पर दोबारा भी चुनाव बना करके जिता के भेज दिया। तो अब भी आपको उत्तर समझ में नहीं आ रहा है। तो अब आपके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको सत्याग्रह कर रहे हैं और सत्य के प्रति आपकी आस्था है, सत्य ही आप चाहते हैं, तो सत्य ही जनता जानना चाहती है जी। तो सत्य अगर जनता जानना चाहती है तो फिर सत्य से परहेज क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए वहां जाकर के। इसमें आपको सड़क घेरने का, अनशन करने का। दूसरा प्रश्न, अगर आप आंदोलन की बात करते हो तो मैं बताऊं कि 21 महीने की सरकार चली थी विपक्ष में, 77 से लेकर के 80 तक, तब आपके 3 आंदोलन हुए थे और उस 3 आंदोलन में मात्र आपकी इंदिरा गांधी ने, इसको आप दादी कहते हो, आंदोलन किया था। उसके बाद आज तक बताओ कि कौन सा सत्याग्रह, कौन सा आंदोलन आप लोगों के द्वारा किया गया है? आज भी आप सत्याग्रह कर रहे हो गांधी जी की, ठीक है, लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कि आप देश को जलाना चाह रहे हो। अगर आप देश को जलाना नहीं चाहते हो तो श्रावण मास के पवित्र महीने में आप राहुल गांधी जैसे व्यक्ति जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, राम को नहीं मानते, उनकी तुलना आप कृष्ण से नहीं करते। लेकिन फिर भी यहाँ का बुद्धिजीवी समाज तो जानता है कि आप ये आग लगाना चाह रहे हो। जो अंदर क्रॉस पहनता है, सिर पे जालीदारी टोपी पहनता है और कोट के ऊपर जनेऊ पहनता है, उससे आप कह रहे हो कि किसी से मुद्दों पे बात करिए। मुद्दे पे पांडे जी मुद्दे पे आइए। पांडे जी मुद्दे पे। गंगवानी साहब मैं सवाल कर रहा हूँ, ये कांग्रेस अनगिनत शकुनियों का। गंगवानी साहब एक शकुनी ने महाभारत कराई थी और आज अनगिनत शकुनियों का बना हुआ है कांग्रेस। गंगवानी साहब मैं सवाल कर रहा हूँ, आपको चुप रहिए। गंगवानी साहब, पांडे जी मुद्दे पे आइए, पांडे जी मुद्दे पे आइए। मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूँ जी, मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूँ त्रिपाठी जी। हम गंगवानी साहब 1 मिनट में सवाल कर रहा हूँ, ईडी पे करूंगा। उस समय 1 मिनट, उस समय अभिमन्यु थे चक्रव्यूह में और आज अर्जुन चक्रव्यूह में है। इसलिए चक्रव्यूह में अर्जुन को आप जिस तरह से विपक्ष लोग मिल करके भेजने का काम कर रहे हो, वो भेजने की व्यवस्था नहीं है। पांडे जी, हमारा एक सवाल है। पांडे जी, दूसरी बात, पांडे जी, एक लाइन और एक लाइन जी। जब
आपका दो कांग्रेस के नेता, बड़े नेता दो कांग्रेस के, उनसे ईडी ने पूछताछ की। जब उनसे ईडी ने पूछताछ की तब आपने कोई बवाल नहीं मचाया, कोई धरना, कोई प्रदर्शन नहीं किया। आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल किया जा रहा है तो ये जितने बधुआ मजदूर हैं वो बाहर निकल आए हैं। ये क्यों? क्या गांधी परिवार ही कांग्रेस है? वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस नहीं है? इसलिए चिदम्बरम जी तो जेल में भी रहे हैं। चिदम्बरम साहब तो बेचारे अंदर भी रहे कि जनता तक बात ना पहुंचे, और जनता तक तो बात जाएगी ही, जनता तो इस बात हल जान के रहेगी। इसलिए आज की व्यवस्था में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था उस समय, जब 1962 का चुनाव, 1962 में हम 3 से हारे थे, रामधारी सिंह दिनकर ने संसद में कहा था, रे रोग युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उनको स्वर्गधीर पर लौटा दे हमें अर्जुन और भीमवीर। आज उसी के देश को आवश्यकता है और हम इसके लिए लड़ रहे हैं। आज पांडे जी मेरे एक सवाल का उत्तर दे दीजिए। पांडे जी मेरे एक सवाल का, भूमि और विकास एक ऑफिस है, जानते होंगे, एक विभाग है जी, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 2013 में जब नेशनल हेराल्ड के और नवजीवन की स्थिति खराब हुई, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा था, तो बहादुर शाह जफर मार्ग में जो इनका ऑफिस है नेशनल हेराल्ड का, एजीएल का, उसको अनुमति दी भूमि और विकास बैंक ने कि आप इसका व्यावसायिक उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी सरकार आती है तो 2016 में आपका वही विभाग उसी ऑफिस को, माने नेशनल हेराल्ड के ऑफिस को एक नोटिस देता है कि आपके यहाँ प्रेस कामों के लिए इसका उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए क्यों ना आपसे खाली कराया जाए। ये नियत की बात मैं कर रहा हूं। 2013 में आप भी जानते हैं यूपी की सरकार है, उन्होंने अनुमति दिलवा दी थी, आपने उसको, माने आपके मन में कहीं ना कहीं था कि ये नेशनल, इनको कहीं हमें हिट करना है, तो 2016 में उसी ऑफिस ने ये नोटिस जारी किया कि आपका प्रेस काम उपयोग नहीं हो रहा। बाद में हालांकि हाई कोर्ट ने भी उसको कहा कि आपको इसको खाली करना है। ये क्यों? ये नियत की बात मैं सवाल कर रहा हूं। मैं बिल्कुल, आपने सही बात की। आपको मैं बताऊं, उस समय पर सरकार की एक नियत थी, जब हरियाणा में गरीब किसानों की जमीनें लेकर के, और गरीब किसानों की जबरन जमीनें ले ली गई, और एक व्यक्ति जो जीजा जी हैं उन्होंने उन जमीनों का उपयोग किया। उस समय हरियाणा सरकार ने भू प्रयोग बदला। लेकिन जब नियत की बात आई तो हमने ईमानदारी से वो किया जो सत्य है। हम सत्य और निष्ठा की शपथ खाते हैं, किसी परिवार के निष्ठा की शपथ नहीं खाते, और हम सत्य और निष्ठा पे ही काम करते हैं। हमारी निष्ठा किसी परिवार के लिए नहीं है जी। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो शकुनियों का गिरोह है वह भूल रहा है कि अब अर्जुन है चक्रव्यूह में, इसलिए अब चक्रव्यूह भेदा भी जाएगा और रण में सब खुलेंगे भी। तो मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि अगर जवाब देना है तो आप जवाब दे दीजिए। जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या कारण है कि आप सत्य को छिपा रहे हैं? सत्याग्रह के नाम पे सत्य को छिपाने का खेल बंद करिए। आप जाइए, आप जमानत पर ही हैं, इसको भी मंजूर करिए। और अगर आपको इस केस से कोई एतराज था तो आपको हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में जाना चाहिए था, क्वेश्चनिंग ऑफ केस पर। आपको क्वेश्चनिंग ऑफ केस पर जाना चाहिए था, न कि जमानत पे। अगर आपने जमानत कराई तो आप उस समय डरे हुए थे, और आज आप जमानत पे रिहा है तो अपने देश के लोगों को डरा करके, अराजकता फैला करके, सड़क जाम करके रोकना चाह रहे हैं। कौन नहीं डरेगा पांडे जी? भाई आप जेल के अंदर डाल दोगे तो कौन नहीं डरेगा? बिल्कुल सही बात है। डाले तो मोदी जी भी गए थे, अमित शाह को भी डाला गया था। वो भी समय था जब इन्होंने एक नंग नाच करके जो आपातकाल लगाया। बदला ले रहे हैं पांडे जी, आपातकाल में बदला ले रहे हैं क्या? ऊपर लोगों को जेल भेजा। बात को स्वीकार कर लीजिए। आप ये बात कह रहे हैं कि अमित शाह जी जेल में थे, मोदी जी जेल थे, तो आपकी बात से स्पष्ट होता है आप बदले की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं इनके जो अंदर की बात थी, बनाने वाले लोग हैं, आज वो अराजकता छोड़ करके हम बदले की राजनीति के तहत विरोधियों का सर कुचलने के लिए आपातकाल को इतिहास बनाया है। पांडे जी का जो चरित्र है इतिहास बनाते हैं, लोकप्रिय चैनल पे खुल के सामने बात कर रहे हैं। इस बात को स्वीकार कर आपातकाल का इतिहास बनाने वाले हमको ना सिखाएं। आपातकाल को इतिहास बनाया है आपने, आपके पास इतिहास है आपातकाल का, तो क्या आपके पास इतिहास है। और राष्ट्र रक्षा में मोदी जैसा साधु जो संविधान और कानून को कुचलने की परंपरा है, राष्ट्र रक्षा में जनता उसके साथ है। और जिसके साथ चले पांडे जी गंगवानी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, अग्निहोत्री जी गंगवानी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अग्निहोत्री जी आज मोदी के साथ है। और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। गंगवानी जी मैं फिर आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात रख लीजिएगा। गंगवानी साहब आपके पास फिर आऊंगा।
आऊंगा। गंगवानी साहब मैं आपके पास फिर आऊंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं पांडे जी। पांडे जी आपने खुद उनका नाम लिया। पैसा मिल रहा है, वो समझा रहे हैं कि नहीं पैसा नहीं मिला। एक मिनट गंगवानी साहब पांडे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अग्निहोत्री जी हैं। अग्निहोत्री साहब पांडे जी अरे वरिष्ठ पत्रकार की टिप्पणी तो आने दीजिए। गंगवानी साहब देखिए अभी और बहुत सारे मुद्दे हैं, तथ्य में हैं जिसमें मैं उससे नहीं चलेगा। और बहुत सारे सवाल हैं जिसमें गंगवानी साहब आपसे भी सवाल करूंगा, पांडे से भी सवाल करूंगा। हमारे साथ अग्निहोत्री जी हैं। अग्निहोत्री जी आपको मेरी आवाज आ रही? जी लेकिन कट कट के आवाज आ रही है। जी जी चलिए मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर कट के आ रही है तो एक बार बता दीजिएगा। अभी जो गंगवानी जी ने पक्ष रखा, हुदा जी ने रखा और पांडे जी ने अपना अपना पक्ष निश्चित तौर पर रखा है, लेकिन पूछताछ को लेकर के जिस तरह से पूरे देश में खासकर कांग्रेसी शासित राज्यों में, दिल्ली में जिस तरह से आज प्रदर्शन हुआ उससे आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ। ठीक है पार्टियां हैं, उनका लोकतांत्रिक उसमें विरोध करना इस तरह जायज है, करेंगे भी, बीजेपी भी करती थी, दूसरे दल भी करते थे, लेकिन इस पूरे मसले पर आपकी क्या टिप्पणी है जो आम आदमी क्यों पिस रहा है? जी आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही जी। मेरी आवाज कैसी आ रही नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं समझ गया। आपकी आवाज भी थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही है अग्निहोत्री साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। जी हेलो। हाँ अब आ रही मेरी? थी जी। अच्छा तो मैं ये कह रहा था अग्निहोत्री साहब मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं एयरफोन का जो स्पीकर है उसको अपने पास में रख लीजिए थोड़ा सा। हेलो। हाँ अब आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज आ रही है? कट रही। जी अब आ रही मेरी आवाज? सत्याग्रह का जो विषय है जी ये कहना चाहूंगा जी। ठीक आ रही मेरी? जी जी आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही, लेकिन कट के आपकी भी आ रही है, हमारी भी कट के आपको जा रही है। मैं ठीक करवाता हूँ इसको, मैं 2 मिनट बाद आपके पास आता हूँ। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं आरपी श्रीवास्तव जी, उनसे उत्तर ले लेते हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास फिर आता हूँ। श्रीवास्तव जी जो अभी पूरी बहस हुई है इसमें आपकी क्या टिप्पणी? देखिए त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी बात है कि जो इस तरह का सत्याग्रह या आंदोलन या प्रदर्शन हो रहा है जी एक पूछताछ को लेकर के सोनिया गांधी जी की, जी मेरा ये कहना है कि ये बात सही है कि आपने जो सवाल खड़ा किया है कि भाई इतना प्रदर्शन होगा तो आम जनजीवन को परेशानी होगी, तमाम बातें होंगी। एक चीज़ और भी है कि जो ये धरना प्रदर्शन और ये सारी चीज़ें हैं, मैं इस मामले में एक सवाल भी करूँगा कांग्रेस प्रवक्ता से कि क्या ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस की प्रदर्शन और राहुल गांधी का धरना राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश नहीं? ये मेरा सवाल होगा, लेकिन इसके पहले मैं आप अपनी टिप्पणी में सवाल कर दूंगा। जी हाँ तो गंगवानी साहब आप आरपी श्रीवास्तव जी सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं आपके पास उत्तर लूंगा, लेकिन उनकी टिप्पणी भी आ जाए कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये सत्याग्रह जिस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है वो तो नहीं है। आपके पास आऊंगा। जी श्रीवास्तव जी। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मामला 2016 में जो आया, 2016 में एक तरह से इनसे कहा भी गया जी कि आप बेल पर तो थे, लेकिन इस मामले को बंद न करके इस पर जांच पड़ताल, गिरफ्तारी पर रोक लगी थी और उसके बाद जो है जांच करने के लिए जो है एजेंसियों को बोला गया था। हाँ। अब हमारा कहना ये है कि जब इस बीच में जो जांच पड़ताल चल रही थी तो इसके पहले राहुल गांधी जी से हुई, फिर सोनिया गांधी जी से हुई। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से प्रदर्शन का सत्याग्रह करना उनका मौलिक अधिकार है और कर भी सकते हैं, लेकिन इस मसले पर अगर पूछताछ होती लगातार हो रही है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें जो सरकारी एजेंसियां हैं या जो इस तरह संवैधानिक संस्था है वो पूछताछ करने का अधिकार रखती है। एक दूसरी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पूरे इतने साल हो गए, इतने साल पुराना मामला हो गया, इस मामले में इतनी देरी क्यों? जब कोई ऐसा मुद्दा, जैसे आपने कहा महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर
जब कोई मामला ऐसा आता है सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी एक नए मुद्दे को खड़ा कर देती है और वो सारा ध्यान डाइवर्ट। इतना देरी कहाँ, उनकी सरकार 14 में आई, उसके बाद 16 से कार्रवाई तो चालू कर दी। 7 साल भी बहुत हो जाता है। 16 से कार्रवाई चालू हो गई। हाँ, तो भी तो 6 साल हो गया जी। और 6 साल में इस तरह की जो स्थिति है, इतना लेट क्यों? जी, ये तो एक तरह से ये माना जा सकता है कि ये एजेंसियां अपना काम कर सकती थी। जी। अब आज जिस तरह से आंदोलन है, जो प्रदर्शन है, कहीं न कहीं लगता है कि सोनिया गांधी जी अपना पक्ष जरूर रखी होंगी। इस मामले में क्या जो है किस तरह की अनियमितता हुई है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक सवाल ये जरूर है कि इतने शेयर होल्डर्स जो थे वो सिर्फ 2 शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट हो गए, 1051, और आप 2 शेयर नहीं और भी होंगे, 78%, 76% इनके पास। हाँ, 76%, लेकिन पूरे 4 लोगों को शेयर होल्डिंग मिली है जी। और आप इस पर सवाल जरूर खड़ा किया जा सकता है जी। लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या जो इक्विटी शेयर्स हैं, जो उनकी वैल्यू है, देखिए लोन कोई भी पार्टी दे सकती है किसी भी संस्था को बचाने के लिए, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया होगा, लेकिन शेयर होल्डिंग की जो ट्रांसफ़र है, ये मामला जो है आरओसी का, कंपनी ऑफ अफेयर्स का है, कारपोरेट अफेयर्स का हो सकता है, लेकिन इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कोई चीज़ हमको लगता है कि कहाँ पर है, जब कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। जी, बहुत अच्छी बात है किशोर जी। गंगवानी में एक बार फिर अग्निहोत्री जी के पास चलूंगा। अग्निहोत्री साहब, मैंने इसके पहले सवाल किया, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल जी। इसके पहले सवाल किया था कि जो भी जिस तरह से भी चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है, बहुत सारे मुद्दे गौण हो गए हैं इस मुद्दे के उसमें आम आदमी का जनजीवन क्यों प्रभावित हो, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात है या अपने मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसकी बात है, ये सारे मुद्दे हैं। इसमें आपकी क्या टिप्पणी है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं मानता हूँ कि सदन चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है, तो इसमें किसी को भी, विपक्ष को भी कोई मुद्दे उठाने से किसी ने रोका नहीं है। और अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, तो ये मुद्दे उठने चाहिए। लेकिन ध्यान डाइवर्ट कैसे हुआ? ध्यान डाइवर्ट हुआ जो पूरे देश में जो सत्याग्रह के नाम पे हुआ। मैं समझता हूँ कि जो सत्याग्रह शब्द है, ये बहुत ही पवित्र शब्द है और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों जैसी क्रूर जो सत्ता थी उसके लिए सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। और इसका शब्द है सत्य के प्रति आग्रह। तो सत्य के प्रति आग्रह का अधिकार किसको है? उसके लिए कम से कम गांधीवादी बनना पड़ेगा। और आज के नेता, मैं सारे दलों की बात कर रहा हूँ, केवल अपने दिल पे हाथ रख के सोच लेना कि क्या आप में से कोई भी सत्याग्रह करने का अधिकारी है? क्या आप में से कोई भी गांधी मार्ग पे अनुसरण करने का अधिकारी है? या उसके आचरण से ये बात जाहिर हो रही है? तो एक बात तो ये, सत्याग्रह के नाम पे ये आंदोलन नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। दूसरी, हमारे अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि उन्होंने कहा कि 6 साल हो गए, इतने साल हो गए, तो जो न्यायिक प्रक्रिया अपने यहाँ है, जांच की प्रक्रिया अपने आप है, वो विलंब तो होता ही, ये बात सही है। लेकिन जो आरोप थे, जो हाई कोर्ट ने कई साल पहले भी कहा कि हाँ इन विषयों पे जांच होनी चाहिए, तो किस तरह से 90,000 का कर्ज, 90 करोड़ का कर्ज माफ किया गया, दिया गया, फिर माफ किया गया, फिर वो किस प्रकार से यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, फिर कंपनी को लोन दिया गया। तो इतना ये इस तरह का पेचीदा मसला बन गया है। और इसमें जवाब, जैसे आप भी कह रहे थे कि जो हिस्सेदारी है वो सबसे ज्यादा किसके पास है, तो हिस्सेदारी जिसके पास है उसको जवाब भी देना पड़ेगा, जवाब देना भी चाहिए। विलंब से कोई बात केवल खत्म नहीं हो जाती है, ये सारे विषय उठने चाहिए। दूसरा, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो इसकी स्थापना की अखबार की, अगर उस समय पर आप लौटे तो फिर मैं सत्याग्रह की बात करूंगा। उस समय जो अखबार निकालते थे हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी उसमें थे, तो उस समय अखबार निकालना कोई मुनाफे का काम नहीं था, जोखिम का काम था। अंग्रेज लोग उसकी हर प्रति देखते थे और उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाती थी। तो एक ऐसा अखबार जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है, उस अखबार को लेके इस तरह से हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का जिस तरह से शेयर बनाए गए, जिस तरह से
जो लोन माफ करने वाला भी वही व्यक्ति, वो रिसीव करने वाला भी वही व्यक्ति, और सारा एक तरह से खुली किताब जैसा है, और ये न्यायालय के संज्ञान में है। तो अगर कोई जांच चल रही है, तो अगर आप इतना हंगामा करते हो तो इसका मतलब आप ध्यान बंटवाने का या डाइवर्ट करने का प्रयास आपके द्वारा हो रहा है, और तमाम मुद्दों को आप जो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सदन में उठाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, 8 वर्षों में आप देख ले विपक्ष ने कब इस तरह के आंदोलन किए? क्या वो गैरों के आंदोलन के पीछे भागता नहीं रहा है? जेएनयू में हंगामा हुआ, वहां विपक्ष दौड़ गया। टिकैत ने किसानों के नाम पे आंदोलन किया, विपक्ष वहां दौड़ गया। सीएए के नाम पे विरोध में किसने आंदोलन किया पता ही नहीं, वहां दौड़ गया। मुझे ये इस तरह का विपक्ष है, ये उसकी कमजोरी है कि अगर सरकार के अपने आंदोलन में वो सरकार को परेशान न कर दे, तो शांतिपूर्ण आंदोलन थे। तो विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों अब तक वो दूसरों के आंदोलन के पीछे भागता रहा। उसका खुद का आंदोलन क्या है? वो केवल जांच रुकवाने के लिए, जांच को बाधा पहुंचाने के लिए ये आंदोलन है। तो इससे इसको सत्याग्रह का नाम देना और जांच जो होनी है उसका हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। हम सबको न्यायपालिका हमारी संवैधानिक सम्मानित संस्था है, उसका इंतजार करना चाहिए, और अगर कोई निर्दोष है तो उसको किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। ये हमारी न्यायिक व्यवस्था है, तो हमें संविधान पे, न्याय पे विश्वास रखते हुए कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, जांच तो उन पे भी होती, निश्चित तौर पर वो रहे नहीं, ऑस्कर फर्नांडिस नहीं रहे, मोतीलाल बोरा जी नहीं रहे, मरहूम हो गए, बाकी शेयर उनके पास थे, तो वो अब तो रहे नहीं, तब उनसे कैसे पूछताछ होगी? यही 2 लोग हैं मुख्य रूप से। जो लोग हैं वो जवाबदेह हैं। जी, गंगवानी साहब, अग्निहोत्री ने जो बात कही है, पांडे जी ने जो बात कही है, आप उसका उत्तर दे सकते हैं निश्चित तौर पे, लेकिन ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जैसा कि पांडे जी ने एक बात उठाई कि आप ऊपर के कोर्ट पे जाते और क्वेश्चनिंग के लिए जाते, खारिज हो इसके लिए जाते। आप जमानत ले लिए हैं, जब जमानत आपने ले लिया है तो देखिए, जब ईडी के केस पे ही जमानत नहीं ली, ईडी केस दर्ज किया, आपने जमानत ली, तो ईडी क्यों नहीं पूछताछ के लिए बुलाएगा? पांडे जी, बहुत सारी बातें श्रीवास्तव जी ने रखी, पांडे जी ने रखी, और वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने भी रखी। मेरा निवेदन, थोड़ा समय दीजिएगा, सारे प्रश्नों का जवाब दूं। सबसे पहले एक बात जो है ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात आ रही है उसको स्पष्ट कर दूं। नेशनल हेराल्ड और एजेएल को कांग्रेस ने कुल 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपए चेक से भुगतान किया है। पहली चीज, चेक से भुगतान किया गया, उसका पूरा ऑडिट किया गया, कहीं पे भी कैश का लेन देन नहीं है। उसके बाद बात करूं, एजेएल को जो इक्विटी जारी हुआ, उसके बदले नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी, स्पष्ट कर दूं सेक्शन। गंगवानी जी, पांडे जी शांत हो जाइए पहले। ये देखिए इनके बौखलाहट बता रही है इनके। पांडे जी, ये पांडे जी के बौखलाहट, शांत हो जाइए पहले। आप कर लीजिए। जी, मैं कर लेता हूँ। आप अपना जो चरित्र है वो खुलकर मत दिखाइए। पांडे जी, आप कह रहे थे इनको शांत करिए पहले। जी, गंगवानी जी, पांडे जी, झूठ दिख रहा है। जानना चाहता है इस चैनल शांत हो जाइए पांडे जी। आपने तो ऊपर उनसे कहा कि आप बदला लेने के लिए मोदी अमित शाह का पांडे जी, मैं सवाल कर ले रहा हूँ आपकी तरफ से। पांडे जी, मैं सवाल कर ले रहा हूँ गंगवानी जी से। पांडे जी, जानना चाहती है। पांडे जी, मैं सवाल कर ले रहा हूँ। पांडे जी, एक मिनट। पांडे जी, अनुरोध है आपसे। आप कर लीजिए सर, हम आपके पास ही आएंगे इसके बाद। मेरे विनम्रता से निवेदन है। जी, आप ही के पास आएंगे। गंगवानी साहब, पांडे जी पूछ रहे हैं, पांडे जी ये पूछ रहे हैं कि एजेएल के पास कितने करोड़ की संपत्ति है? 10 रुपए की है, 50 रुपए की, 50 करोड़ की है, 100 करोड़ की, कितने करोड़ की संपत्ति है? ये आपके पास आकलन होगा एजेएल का। देश जानना चाह रहा है। मेरे तीन के माध्यम से। अब शांत हो जाइए पांडे जी, शांत हो जाइए जी, शांत हो जाइए पांडे जी, थोड़ा सा संयम रखिए, आप वरिष्ठ नेता हैं आप। चलिए गंगवानी जी, आप उत्तर दीजिए। मेरा कहीं ना कहीं देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि 90 करोड़ रुपए का जो लोन दिया गया उसके लिए एजेएल की इक्विटी जारी हुई। थोड़ा सा पांडे जी समझ लीजिए टेक्निकल चीज को। श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो समझेंगे इस बात को। कंपनी अधिनियम के सेक्शन 25 के अंतर्गत अगर लोन को इक्विटी में बदला जाता है और सेक्शन 25 में नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी में कोई लाभांश, कोई सैलरी की बात है ही नहीं। और दूसरी बात, जब इसमें शेयर ट्रांजैक्शन हो रहा है, इक्विटी इशू हो रही है, कहीं पे भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की तो बात है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात चीज है, राहुल गांधी साहब 55 घंटे की पूछताछ करते हैं, ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अगर आपको कोई तथ्य मिला, कोई सबूत मिला भ्रष्टाचार का, तो उसमें सार्वजनिक क्यों नहीं किया?
इस बात से स्पष्ट होता है कि आपको 55 घंटे की पूछताछ में सिर्फ और सिर्फ परेशान करने में कर रहे हैं। पांडे साहब दूसरी बात, पांडे साहब उत्तर आ जाए, पांडे साहब उत्तर आ जाए, उत्तर आ जाए, पांडे जी शांत हो जाइए, पांडे जी उत्तर आ जाए, पांडे जी गंगवानी जी का उत्तर है। जी गंगवानी साहब जी। देखिए दूसरी बात, पांडे जी की दिल की बात कहीं से निकल के आ गई कि भैया अमित शाह गिरफ्तार हुए, मोदी जी गिरफ्तारी हो रही है, उनसे पूछताछ हो रही है, तो कहीं ना कहीं वक्तव्य बताता है कि बदला लेने के तहत आज विरोधियों के स्वर को कुचलने के लिए राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी के राजनीतिक छवि को चोट पहुंचाने के लिए ये दुर्भावनावश कार्रवाई हो रही है। और देखिए कहीं ना कहीं गंगवानी साहब, पांडे जी एक मिनट, पांडे जी में क्या अंतर था, हमने सड़क नहीं दिखता है, पांडे जी दिखता है, पांडे आप जी बदला लेना चाहते हैं इस बात से। गंगवानी साहब, आप अपने दुर्भावनाओं का दिखती है आपकी जी। गंगवानी साहब, मैं गंगवानी कंप्लीट साहब करूं? जी ये हमारा सवाल है, आपने कहा बिल्कुल चेक से किया गया, 90 करोड़ का किया गया, लेकिन ऑडिट हुआ है, सब कुछ ऑडिट हो रहा है जी। यंग इंडिया ने मात्र 50 लाख रुपए का भुगतान किया और उसके 50 लाख के भुगतान के अगेंस्ट में 90 करोड़ के वसूली का अधिकार प्राप्त कर लिया। यंग इंडिया ने मात्र 50 लाख का किया। आपको स्पष्ट कर दूं, देखिए वरिष्ठ पत्रकार जो बैठे हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा नेशनल हेराल्ड ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ऐसा न्यूज़पेपर जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अगर उसको बचाने के लिए हम कांग्रेस पार्टी 90 करोड़ का लोन दी तो क्या गलत है? ये नैतिक रूप से हमारा दायित्व था। नहीं, वो गलत नहीं है। पार्टी के नेता जिन्होंने ना नाखून कटाया ना देश की उंगली कटाई स्वतंत्रता के लिए, गंगवानी साहब उसको गलत नहीं बताया जा रहा। ऐसे लोग बात करेंगे। गंगवानी साहब गलत इस बात को बताया जा रहा है कि यंग इंडिया का नियंत्रण जिस तरह एजेएल में हो गया है उसको गलत बताया जा रहा है। हरवाया हम नेहरू की नीति पांडे जी एक मिनट, पांडे जी आपके पास आऊंगा। आप पांडे जी गंगवानी के पास जवाब है, नेहरू के पास जवाब नहीं था। पांडे जी संयम रखे, थोड़ा धैर्य रखे। ऐसे पांडे जी निश्चित तौर पे ऐसे में बहस नहीं हो पाएगी। पांडे जी गंगवानी जी का सवाल आ जाएगा। गंगवानी जी हमने आपसे सवाल किया 50 लाख रुपए दे करके। पांडे जी एक मिनट, सवाल तो उनका उत्तर तो आ जाने दीजिए। निश्चित तौर पे अगर उसमें गांधी नेहरू और वहां चले गए पानी पी लीजिए, तो पानी पी लीजिए जी। गंगवानी साहब आप टू द पॉइंट उत्तर दे दीजिए। इसमें 50 लाख दे करके सारा नियंत्रण एजेएल का अपने ऊपर ले लिया यंग इंडिया ने। इस पे सवाल है, सवाल इस पे नहीं है कि 90 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने दी है। देखिए स्पष्ट किया मैंने आपसे कि 90 करोड़ का लोन है जिसमें 67 करोड़ जो है वहाँ के जो कर्मचारी है उनका वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी उसके लिए चुकाया गया। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो विपरीत परिस्थितियों में गुजर रही थी उसको बचाने के लिए किया गया। सेक्शन 25 में प्रॉफिट और शेयर की तो बात ही नहीं, तो मनी लॉन्ड्रिंग तो दूर दूर तक शामिल नहीं है। और मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरा एक प्रश्न का जवाब देते नहीं, तो उसको एजेएल ही रहने देते ना। आपने 90 करोड़ लोन दिया, एजेएल ही रहने देते, उसको यंग इंडिया ने नियंत्रण क्यों ले लिया? एजेएल का नियंत्रण यंग इंडिया ने क्यों ले लिया, ये सवाल है। क्योंकि देखिए इक्विटी में परिवर्तन किया गया तो एजेएल को, यंग इंडिया को इक्विटी शेयर इशू किया गया। क्योंकि टेक्निकल कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अगर लोन लेते हैं तो कंपनी के उसमें परिवर्तन करना पड़ता है, ये लीगल है। ये अडानी, अंबानी और टाटा जैसी कंपनियां भी करती है, तो उसमें कोई कानूनी वो यंग इंडिया ने कितना भुगतान किया? यंग इंडिया ने यंग इंडिया को तो इक्विटी शेयर भुगतान, इक्विटी शेयर दिए ना लोन के बदले उनको। केवल 50 लाख यंग इंडिया ने दे करके पूरा अपने अधिकार ले लिया। मेरी बात समझ लीजिए, कंपनी अधिनियम के सेक्शन 25, थोड़ा सा मेरा निवेदन है पार्टी जी थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। श्रीवास्तव जी बैठे हमने, और मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं, मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे। पांडे जी मेरे 2 प्रश्नों का जवाब दे दें। क्या ईडी जो है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लिए है? देश जानना चाहता है चैनल के माध्यम से। आज एक पांडे जी उनको बताने तो दीजिए, उनको उत्तर तो देने दीजिए। पांडे जी उत्तर तब तो जानेंगे ये देश। सर वो जवाब ही नहीं दे रहे। क्या 1000 करोड़ की संपत्ति है? वो तो आर्टिकल 25 में अटके हुए, इक्विटी के बारे में आपको बताऊं, मैं इक्विटी के बारे में आपको बताऊं, इक्विटी शेयर क्या होता है? कि देश को भ्रम में मत डालिए, देश जानना चाहता है मत डालिए। पांडे जी चलिए, पांडे जी एक मिनट, गंगवानी साहब सत्य को दबाया जा रहा है। पॉइंट पे आइए, गंगवानी साहब पॉइंट पे आइए। सत्य को कौन दबा रहे दिख रहा है? देश की जनता देख रही है पांडे जी कि सत्य को क्यों दबाए जा रहे हैं आप, किसकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं आप, ये दिख रहा है देश की जनता। चलिए गंगवानी साहब आप मुद्दे पे आ जाइए। कोई आरोप नहीं है,
जो आप नहीं लाए। पांडे जी को तो शांत करें, पानी पिए। पांडे साहब समय जाया हो रहा, बात नहीं आ पा रही, समय जाया हो रहा, समय खत्म हो रहा। गंगवानी जी की बात आ जाए फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। पांडे जी, गंगवानी साहब देखिए, स्पष्ट मैंने कहा आपसे, और सबसे बड़ा चीज की क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। 2015 के प्रारंभिक जांच में ईडी स्पष्ट रूप से कहती है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कोई मुद्दा नहीं है, इसमें कोई केस नहीं बनता, पूरी तरह मामला चला जाता है। आज अचानक जो 7 साल के बाद जब हम एक नव भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, कांग्रेस ने नए कलेवर के साथ खड़े होने का प्रयास करती है, तो कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार जो पूंजीवादी अधिनायकवादी चेहरा है, आज राहुल गांधी विपक्ष की सबसे सशक्त आवाज है, जो महंगाई, बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को सड़क और सदन में उठा रहे हैं, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ईडी बना दीजिए, क्या ईडी से कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं की है? आज भारतीय जनता की किसी एक नेता पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? आज राजस्थान की बात करूं तो अशोक गहलोत के भाई पे कब होती है, पश्चिम बंगाल की बात करूं तो ममता बनर्जी। चलिए गंगवानी साहब समय समाप्त हो रहा है। जैन के ऊपर कार्रवाई होती है क्योंकि वो आपके प्रभारी है, तो कहीं ना कहीं गंगवानी साहब, श्रीवास्तव जी सवाल किया था आपसे। आज एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अशोक पांडे जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। गंगवानी साहब सवाल किया था श्रीवास्तव जी ने, पॉलिटिकल माइलेज के लिए है क्या ये सत्याग्रह आपका? पॉलिटिकल माइलेज के लिए है क्या? के सामने सहानुभूति लेना चाह रहे हैं जी। पांडे जी आ रहा हूँ आपके पास। पांडे जी आ रहा हूँ। पांडे जी, बीच में टीका टिप्पणी आपने कहा था कि नहीं होनी चाहिए। पांडे जी आपने कहा था टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। देश की जनता सत्य जानना चाहती है। पांडे जी सत्य जानने के लिए बात तो आने दीजिए, विरोधियों का ऊपर कुचलने का तरीका, बात तो आने दीजिए। पांडे जी बात ही नहीं आ पाएगी तो। गंगवानी साहब बहुत संक्षेप में, मेरा समय समाप्त हो रहा है। क्या ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हो रहा? देखिए, आपको स्पष्ट कर दूं त्रिपाठी जी, आज कोई मामला अगर कोर्ट में न्यायाधीन है, जिस मामले में कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है, सुब्रमण्यम स्वामी की एक झूठी शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, जो पूरी तरह कानून सम्मत और संविधान के खिलाफ है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में दायर किया था, कोर्ट ने नोटिस जारी किया था, कोई उनने झूठी शिकायत है कि नहीं है तो बाद में बात आएगी ना। त्रिपाठी जी मेरी बात समझिए, आपकी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अगर कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, उन्होंने कोर्ट में शिकायत दर्ज की है, हम कोर्ट में जवाब देंगे ना उसके लिए। हमको कोर्ट अगर समन देता है कि आप कोर्ट में आइए, हमारी बातों का जवाब दीजिए, हम तैयार हैं। आज ईडी को क्या अधिकार है? नहीं, ईडी को अधिकार है, ईडी संज्ञान ले सकता है। अशोक पांडे जी मेरे को स्पष्ट बता दीजिए, आज देश के किस थाने में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है? इस बात का जवाब दे दें। सिर्फ एक झूठी शिकायत के आधार पर पूछताछ कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। न्यायालय के आदेश पे जांच हो रही है, किसी व्यक्तिगत के आदेश पे नहीं हो रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने ही अगर कोर्ट को जांच करनी है पांडे जी, तो कोर्ट पेशी लेगा, कोर्ट जवाब मांगेगा। ईडी क्यों जवाब मांग रहा है? आप सुब्रमण्यम स्वामी किसके इशारों पर, किसकी इमेज खराब करने के प्रयास कर रहे हैं? इस बात का जवाब देना चाहिए पांडे जी आपको। क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता दूध के धोले और किसी एक नेता पे कार्रवाई नहीं होती? आपके पास कोई जवाब नहीं है। आज किस प्रकार से महाराष्ट्र में आधी रात को आप लोग पंद्रह चुनी के सटाव के गिराते हैं और अंत में ईडी की सरकार बनाते हैं और देश की जनता ने देखा। आप सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटने के लिए, विरोधियों का स्वर दबाने के लिए, विपक्षियों की राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए जो दुष्प्रयास कर रहे हैं, वो घोर आपत्ति लेने को निंदा नहीं है। विरोध जो है संविधान और कानून की हत्या का है। आप ईडी के पूछताछ से ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें ऑब्जेक्शन आप मिसयूज कर रहे हैं। आज ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का प्रयोग कठपुतली के रूप में कर रहे हैं पांडे जी। चलिए मुद्दा कहीं और चला गया है। गंगवानी जी, पांडे जी, हमारा समय भी समाप्त हो गया। पांडे जी, गंगवानी जी, समय समाप्त हो गया है। मेरा समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया है। गंगवानी जी, पांडे जी, श्रीवास्तव जी, आप बहुत संक्षिप्त टिप्पणी इस मुद्दे में, कब तक ये जांच चलती रहेगी और जांच ये कब तक इस तरह से हंगामा बरपेगा? देखिए त्रिपाठी जी, इन्होंने बेल कब लिया? बेल लेने के बाद करीब 6 साल हो गया। मेरा फिर वही सवाल है जी। और जब को अदालत ने बेल दिया है तो इस दौरान जो है एक निश्चित अवधि के बीच में ईडी को अपनी जांच पूरी करके देना चाहिए था। समय का इंतजार तो नहीं करना। जांच ईडी ने जब उनसे सवाल जवाब ही नहीं किया तो कहां से दे देगी? अब सवाल जवाब तो करना चाहिए था ना, ये तो काम ईडी का है। संस्था तो वही है जो सवाल जवाब करती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक इक्विटी शेयर का सवाल है, अब उस समय क्या इक्विटी शेयर क्या है एजेएल के पास, और उसके आधार पर
ये मतलब हुआ लोन देना, मतलब उसको शेयर नहीं मान सकते, लोन को तो अदायगी हो गई, लेकिन शेयर वैल्यू क्या है? अगर शेयर वैल्यू उस समय जो है इक्विटी शेयर 50 लाख का होगा तो उतना ही ट्रांसफ़र होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उसकी शेयर वैल्यू कितना बड़ी है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि एजेल के पास प्रॉपर्टी का जहाँ तक सवाल है, मेरा ये कहना है कि एजेल के पास जो भी प्रॉपर्टी 5,000, 2,000, 100 करोड़, 200 करोड़ की है, लैंड और तमाम चीज़ें, तो जिस समय प्रॉपर्टी ली गई थी उसकी कीमत कुछ और होगी, आज वो बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गई है। ये सिर्फ केवल एजेएल पर ही मामला नहीं बनना चाहिए, बल्कि देश भर में जितने भी समाचार पत्रों को, तमाम लोगों को ज़मीनें दी गई, उनकी कीमत आज की डेट में बढ़ गई है, तो उससे उसका आकलन नहीं किया जाना चाहिए। और वो उस तरह का। दूसरा, कैश ट्रांसफ़र का जहाँ तक बात है, अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता और जिस तरह की ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जिसमें आप शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति में अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो हमको लगता है कि इसमें कंपनी जो है कॉरपोरेट अफेयर्स को आना चाहिए। सारी चीज़ों की जांच पड़ताल पहले ईडी को करके, पूछताछ तो एक उनकी प्रक्रिया है और पूछताछ से वो भाग भी नहीं रहे, हमको लगता है कि वो जा भी रहे हैं। नहीं, पूछताछ के दौरान ये जो हंगामा बरपा रहा है, जहाँ तक हंगामा, मैंने यही सवाल तो इनसे किया था कांग्रेस प्रवक्ता से कि कहीं ये राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश तो नहीं है। इसमें क्या कुछ मिलता है, इस बात को स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। आप राहुल गांधी से 55 घंटे की पूछताछ करते हैं, क्या ऐसा कोई तथ्य मिला जिसको आप? चलिए, तथ्य मिला नहीं मिला ये तो जांच के बाद आ जाएगा। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। चलते चलते हुदा जी, आप इस मुद्दे पे कांग्रेस के साथ है कि बीजेपी के साथ? जी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ सच के साथ हूँ, हक की लड़ाई जानती हूँ। तो सच अभी आया कहाँ सामने? जी बिल्कुल सच नहीं आया, लेकिन सच की लड़ाई हर तरफ से जारी रखनी चाहिए। और सच का मामला ऐसा है कि ना बीजेपी के हाथ में है, और अगर ईडी बीजेपी से प्रभावित है, उनसे इन्फ्लुएंस से मैनिपुलेट होके अगर ये मैंने आपका मत ये जानना चाहा कि आप पार्टी किसके साथ है, कांग्रेस बीजेपी? आम आदमी पार्टी। मैंने आपको बिल्कुल वही जवाब दिया, आम आदमी पार्टी हर उस पार्टी के साथ है जो सच की लड़ाई लड़ रही है, हक की लड़ाई लड़ रही है। अगर सोनिया जी के साथ, राहुल जी के साथ अगर जबरदस्ती ईडी उनको टारगेट करती है, जिस तरीके से हमें टारगेट किया जाता है, चाहे वो सीबीआई के माध्यम से किया जाता है, जैसे डॉक्टर सत्येंद्र जैन को किया, हमारी मनीष सिसोदिया जी को किया जा रहा है। चलो, फिर आप अपने मुद्दे पे आ गई हुदा जी, फिर अपने मुद्दे पे आ गई। निश्चित तौर पे आप कहिए कि आम आदमी पार्टी आम आदमी के साथ है। संविधान और कानून की हत्या कर रही है तो सब उसके विरोध में रहेंगे। चलिए, आम आदमी पार्टी आम आदमी के साथ है, कहिए। बहुत जल्दी समय आ रहा है चुनाव का, गुजरात में भी कई जगह, ये कहिए सीधे सीधे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हुदा जी आपका, अग्निहोत्री जी आपका, श्रीवास्तव जी आपका, गंगवानी जी आपका और पांडे जी आपका। हमारे साथ आप चर्चा में शरीक हुए, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त देश में हंगामा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इसके बजाय पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ पर आक्रामक है और सदन से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अगर कांग्रेस इसी तरह का हल्ला बोल जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर भी दिखाए तो निश्चित तौर पर उसकी स्थिति भी मजबूत होगी और पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में आ सकती है। खैर, अब देखना यह है कि सोनिया गांधी से दूसरे दौर की पूछताछ में ईडी को क्या क्या पता चला और क्या जल्द ही नेशनल हेराल्ड केस का सच सबके सामने आ पाएगा या नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।